जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद अजय के अंदर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कला संस्कृति के अंदर साथियों आभूषण की क्लास। कौन सी क्लास पढ़ने जा रहे हैं? आभूषण की। हमने खान पान वाली क्लास को कंप्लीट कर लिया है और अब आभूषण का जो है टॉपिक हमने शुरू किया है। जो पहल मैंने शुरू की है राजस्थान जीके के लिए कला संस्कृति की, साथियों आपसे एक निवेदन है कि इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाए और सभी को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। जितना संभव हो सके मैं आपको बढ़िया से बढ़िया देने की कोशिश कर रहा हूँ। और भी किसी तरह की अगर आपको कमी लग रही है तो आप जो है कमेंट कर दिया करें साथियों। और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दिया करो। वीडियो देखते हो, जितने व्यूज है उतने लाइक्स नहीं है, कारण क्या है? ठीक है, तो वीडियो को क्लास को लाइक भी किया करो और मजे ले। और मजे पिछली 2 क्लासों में तो धमड़े उड़ गए, तुमको पता है। तो अपनी क्लास से देखो ऐसे ही होती है, कारण फनी अंदाज में ही करना चाहिए। देखो कोई भी काम करो खुल के करो, किसी के दबाव में प्रभाव में अभाव में मत करो, अपने हिसाब से करो। ठीक है, किसी को बुरा बुरा लगोगे तो किसी को अच्छा लगोगे, लेकिन अपने तरीके से ही काम को करो। ठीक है, ये तो मेरे विचार है, आपके विचार अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैच खाए। ठीक है, दूसरी बात साथियों, आज अपन आभूषण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आभूषण के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले पढ़ने से पहले। बात क्या है? तो आभूषण होते क्या है ये सब आप जानते हो, इसकी परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी क्या है, आभूषण से जो है व्यक्ति की सुंदरता बढ़ जाती है। लोग भी पहनते हैं आभूषण और लुगाइयां भी पहनती है इस बात में, लेकिन लुगाइयां कुछ ज्यादा पहनती है और लोग जो है मात्र 2 3 4 से ज्यादा आभूषण नहीं पहनते। चेन होगी, बीटी होगी, काना मलूंग हो गया, इतनी चीजें ही लोग ज्यादा फेर सके, यूं ज्यादा ना फेरा हुए। और प्राचीन समय में तो पहना भी जाता था, अब तो बहुत कम हो गया। आभूषण के बारे में राजस्थानी में कहा गया है कि ये भूखे का तो भोजन होता है बालकों, और पेट भरे हुए का श्रृंगार होता है। ठीक है, अगर कोई भूखा आदमी है तो फिर एक तरीके से उसके लिए भोजन ही है, और अगर श्रृंगार उसके लिए जिसका पेट भरा हुआ उसको गाना होता है। पेट में तो रोटी नहीं है और ऊपर आभूषण पहन के घूम रहे तो वो मजे वाली बात नहीं है। दूसरी बात है, प्राचीन समय से आभूषण पहनते आ रहे हैं और अब भी पहन रहे हैं, गलत नहीं है, चीजें है पहननी चाहिए, लेकिन अलग अलग धातु के होते हैं। इस चीज को राजस्थान के कई जगह पे या कई गांवों में या कई भागों में जो है एक अपन कह सकते हैं कि देखो कुप्रथा के तौर पे अपना लिया है। कारण कुप्रथा मतलब आभूषण पहनना गलत नहीं है, लेकिन आपकी क्षमता हो तो ही पहनना चाहिए। शादी विवाह के अंदर आज छोटी सी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं वीडियो करने का मौका मिल रहा है, क्लास लेने का मौका मिल रहा है, तो इस चीज से अवगत होना चाहिए आपको बालकों। और इस चीज को रखने में किसी तरह की शर्म नहीं रखनी चाहिए आपको। जो चीज मैं रखने जा रहा हूँ उसको बड़ी ध्यान से सुनना। होता यह है कि आजकल गांव के अंदर देखो, शहर वाले पागल नहीं बनते इसके अंदर, गाने के अंदर पहनो, आर्टिफिशियल चीजें भी आ रही उसको भी पहनो। ये चीज बहुत ही जरूरी होती है जीवन में। आभूषण अगर आपके पास है तो हो सकता है वो आपके आने वाले टाइम में रिजर्व बैंक है आपका, एक तरीके का। दुख के समय ये चीजें काम आती है। लेकिन कुप्रथा इस तरीके से जो समझने की कोशिश करना, शादी हो रही है या सगाई हो रही है, जो भी हो रहा है, तो डिमांड होने लग गई आजकल कि हमें तो इतना चाहिए। चाहे तो लड़की वाले करे, हालांकि लड़के वाले तो नहीं करते हैं। इतना चाहिए, इतना नहीं तो फिर वो शादी असंभव सी होने लग जाती है। तो मेरे हिसाब से ये गलत है किसी को प्रेशराइज करना इस चीज के लिए कि हमको तो ये चाहिए ये चाहिए, हमारे तो बालिका के इतना गाना चाहिए, इतना नहीं हो तो हम शादी नहीं करेंगे। या फिर शादी कर भी देते हैं तो फिर वो रखते नहीं है, फिर वापस गाने की डिमांड करते हैं। तो ये चीजें गलत है। मैं इसके बारे में एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप शादी समारोह में व्यय सबसे ज्यादा इन्हीं पे होता है, खर्चा सबसे ज्यादा इन्हीं पे होता है। इस व्यय को आप शिक्षा पे खर्च करो। शिक्षा पे आप बालिका को पढ़ा दो, अपने बालक को पढ़ा दो, बच्चे को या लड़की को, दोनों को पढ़ा दो। पढ़ाने में पैसा आप लगा दो, लेकिन इन चीजों में अगर आपकी क्षमता नहीं है साथियों तो आप इनमें पैसा मत लगो। इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है। और ये चीज मैं बता दूं आपको कि जीवन में अपना के देख लेना, अगर शिक्षा पे आपने बढ़िया तरीके से पैसा खर्च कर दिया ना,
तो जीवन में किसी तरीके की आपको समस्या नहीं आने वाली है। चाहे आपके पास में धन है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपके पास में एक अच्छा विकसित दिमाग जरूर होना चाहिए। इंसान होने के नाते आपको शिक्षा के अंदर विशेष रूप से अपना योगदान देना चाहिए। इंग्लिश सीखना ही शिक्षा नहीं है, राजस्थान जीके सीखना ही शिक्षा नहीं है। आप मेंटली किस तरीके से डेवलप, मानसिक रूप से किस तरीके से आपका विकास हुआ है, और वो सिर्फ और सिर्फ संभव है वाले को शिक्षा। शिक्षा पे खर्च कर दो, इन पे खर्च मत करो, रिक्वेस्ट है। लड़कियां भी देख रही है तो बालाओ देखो, आप अपने ससुराल वालों से आप ये बोलो कि आप हमारी पढ़ाई पे इन्वेस्ट कर दो। हम पढ़ लिख गए, सक्सेस हो गए, या फिर इतने एलिजिबल हो गए, इतने योग्य हो गए, तो हम खुद ही हमारी शौक पूरे कर लेंगे ना। समझने की कोशिश करना मेरी बात को, अदरवाइज मत लेना, और ले तो हमारे भी फर्क न पड़े। समझ रहे हो ना? तो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, अपने व्यवसाय पे, 3 चीजों पे खर्च करो। जीवन के लिए आपकी 7 पीढ़ियां तर जाएगी। कर्ज कर देते हैं, कहीं करना पड़ता है, मजबूरी होती है उनको, अपने बेटों को या उनकी बेटी को, जिसको भी XYZ। कई जगह तो लड़कियों से दहेज की डिमांड होती है, तो कई जगह लड़कों से इस तरीके से गानों की डिमांड होती है। तो मैं एक पक्ष को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं लड़की को, मैं लड़के वाले के लिए भी बोल रहा हूँ। बहुत सारे बोलते हैं हमको गाड़ी चाहिए, हमको प्लॉट चाहिए, ये चाहिए, दहेज में ये चाहिए। तो वो भी निवेदन है कि भैया पढ़ लो, लिख लो, अपने व्यवसाय में लगा दो पैसा, ठीक है, ताकि 7 पीढ़ियां तर जाएगी। ऐसे आभूषणों में डूब गए, कर्ज लेके करना पड़ता है कईयों को, ठीक है, तो कर्ज चुकाते चुकाते उनकी तो जिंदगी पूरी हो जाती है। और ये कई जगह देखा मैंने। व्यवसाय पे कर दो, आपकी 7 पीढ़ियां तर जाएगी उस व्यवसाय से कमा करके, और दूसरी 7 पीढ़ियां डूब जाए यार, मान चलो। तो समझने की कोशिश करना है। पहनो खुद कमा के, किसी के भरोसे या किसी की माते नहीं मांगते हो आप। सीधी सी बात है, सीधा सा फंडा है। मेन इंपॉर्टेंट चीज एक और बात कर ही लेते, जब इतना बड़ा वीडियो कर ही लिया अपन ने, इतना कुछ टाइम अपन ले ही लिया है, राजस्थान से है हम, तो राजस्थान की बात करना तो जरूरी है ही है। मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं मैं, लेकिन मेरे से जितना बनता है क्लास के दरमियान में ये चीजें, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, ऑनलाइन तो अब शुरू किया है, ऑफलाइन कई जगह कर रखा है, तो बोलता रहता हूं और बोलूंगा, क्योंकि मैं हमेशा सच्चाई पे बोलने वाला इंसान हूँ। बड़ो आदमी न हूँ, सामान्य भारतीय हूँ, बिल्कुल सामान्य था कि जान। क्या करना चाह रहा था थोड़ा भूल गया, तो 2 मिनट के लिए। हाँ साथियों, मैं ये कहना चाह रहा था आपको कि लड़की वाले क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, सबका सम्मान है, बहन का, बेटी का, जो भी है सबका सम्मान है। आलोचना नहीं कर रहा हूँ, वास्तविकता बता रहा हूँ जिसको स्वीकार करना। विवाह विच्छेद होते रहते हैं समाज के अंदर, चल रहे हैं, देखते हैं, तो बाला वाले, लड़की वाले गाने को रख लेते हैं, नदे वहां से खा जाऊं। ऐसा करना भी गलत है। सोचो, आपका विवाह विच्छेद जो हुआ माता पिता के कारणों से कभी नहीं होता है, बहुत रेयर चांस में 1 या 2% के अंदर माता पिता के कारण से हो सकता है। अनबन कुछ छोटी बड़ी बात पे हो जाती है। 95 से 98% होता है लड़के और लड़की के विचारों के न मिलने के कारण। अरे विचार तुम्हारे नहीं मिले, कमा के वो लेके आए, तो उनके जो आभूषण है आप खाने वाले कौन से होते हैं यार? उन्होंने किस तरीके से, किस सिचुएशन में आपको लाके दिया, आपके लिए मैनेज किया, एनी हाउ, ठीक, मौके पे तो आपके लेके आए ना, तो आप काहे को खाते हो उस चीज को? ये भी गलत है, इस चीज का भी विरोध करना चाहिए। जिस भी तरीके से आपका किसी तरह का नुकसान हुआ है तो वो आप उनसे भरपाई कर लो, लेकिन पसीने का, किसी दूसरे के पसीने का आप लेके मत बैठो, बहुत गलत है ये। खुद के दम पे कुछ करने की कोशिश करो, खुद कमा के खाओ, चाहे आप काम कोई सा भी करो। काम में किसी तरह की शर्म नहीं करनी है कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं छोटा हूँ, कोई नहीं होता है, काम करने वाला बड़ा होता है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। तो अपना खुद का, खुद के दम पे खुद के शौक पूरे करो। अगर आपको शौक पूरे करने हैं, आभूषण पहनना गलत नहीं है, बिल्कुल पहनो, आभूषण पहनो, श्रद्धा शक्ति हो उस हिसाब से पहनो,
किसी पे थोपो मत कि हम तो ये चीज चाहिए, आप खुद पढ़ो, एलिजिबल हो। लेकिन राजस्थान वालों से ओवरऑल निष्कर्ष ये निकलता है कि अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा व्यवसाय और शिक्षा पे ही खर्च करना, स्वास्थ्य पे खर्च कर देना, लेकिन इन चीजों पे इतना ज्यादा खर्च नहीं। पैसा है आपके पास में घर का तो खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है, आप कर्ज कर रहे हो, कर्ज चाहे आप अपने व्यवसाय के लिए कर दो, शिक्षा के लिए कर दो, वो कभी गलत नहीं जाने वाला है। लेकिन इन चीजों के लिए अगर आपने कर्ज कर दिया तो फिर वो सीधा सीधा गलत गया आपका पैसा। तो साथियों, इतनी बात बताने के बाद में इस क्लास को शुरू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आभूषण पढ़ रहे, अपन स्त्रियों के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो आभूषण यहाँ से लेके एडी तक बने जाते हैं, ये भी आपको मैं बता दूं, चोटी से लेके एडी तक। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सिर या मस्तक के आभूषण साथियों, ठीक है। अपनी क्लास को सब्सक्राइब कर दो, मेरे को पता है मजा आया होगा तुमको। तो सिर या मस्तक के आभूषण है, उसके अंदर पहला था पत्री। क्या था? पत्री। अब पत्री नो पेट में, वह पत्री नहीं, पत्री की बात कर रहा हूँ। वो तो पत्थरी होता है, ये पत्री है। पत्री क्या होता है? बाल को रकड़ी जो होती है ना, अपने यहाँ पे रकड़ी बांधी जाती है, इसके साइडों में यूं 3-3 से 4-4 इंच चौड़ी एक चेन होती है, पत्र होता है सोने या चांदी का। यहाँ पे ये बता रहा हूँ मैं, ये ललाट के ऊपर यहाँ पे पत्री, मतलब ये जो चेन होती है, चेन की तरह होती है, ठीक है, सोने या चांदी का। तो ये मस्तक का आभूषण है। जेला क्या होता है? बाल को, जेला आप सब जानते होंगे, बालों से लेके यहाँ तक कानों तक बालों के ऊपर लटके रहता है, सोने के होता है जेले, ठीक है। कानों से लेके बालों के ऊपर यहाँ पे बांधे जाते हैं जेले। बता दूं, दो ही पार्ट रहे, एक पार्ट जेलो न रहे, दो ही पार्ट जेलो रहे, जिना पर क्या झूमरिया का जेला। अरे समझ रहे हो ना, झूमरिया का, झूमरिया यहाँ पे झूमर कानों में पहनी जाती है। तो यहाँ से लेके जेले होते हैं अपने मस्तक के, ठीक है। शीशफुल साथियों, शीशफुल जो होता है, अपने बालों के अंदर एक चेन होती है जिसके ऊपर सोने के फूल बने होते हैं डिजाइन के अंदर। ये बालों के ऊपर ऐसे यहाँ पे बांधे जाते हैं शीशफुल, ठीक है। सोने की सांकड़ कह सकते हो या आप चेन कह सकते हो, उसके ऊपर सोने के फूल बने होते हैं, वो शीशफुल कहलाती है। बालों के ऊपर बांधा जाता है, हमेशा ध्यान रखना। रकड़ी, रकड़ी जानते हो, बाल को बोर का जो अपडेटेड रूप है, नया वर्जन है बोर का। पहले महिलाएं बोर बांधती थी यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे गोल गोल, आपको पता हो तो इस तरीके की होती है रकड़ी, गोल गोल, जो कि नगीनों रत्नों से जड़ी हुई होती है। आगे वाला पोर्शन जो होता है वो नगीनों बड़क बड़क करे, ठीक है। वो रकड़ी होती है आपकी कहाँ पे? यहाँ पे मांग के ऊपर बांधी जाती है रकड़ी। फिर बात आती है बाल को गोपण। तो गोपण एक आभूषण अपने सिर का, जो कि बालों की लट्टे होती है ना, बाला की आपने तो लट्टा ही कौन है, बालिकाओं के लंबे बाल होते तो उन बालों की लट्टों के साथ ये गूंथी जाती है गोपण, ये भी एक सिर का आभूषण है, ध्यान रखना। फिर बात आती है बाल को बोरला की। तो मैंने बताया कि बोर का ही संशोधित रूप क्या है? रकड़ी। वर्तमान में रकड़ी का प्रचलन है, प्राचीन काल में बोर ही बोर बांधा, सोना चांदी का, ठीक है। तो बोरला क्या है? अपने रकड़ी के स्थान पे, यानी कि इसी जगह पे ललाट के ऊपर, मांग के ऊपर बांधा जाता है, जो सोने या चांदी का होता है, ठीक है। आगे से ऐसे मतलब तीको मुंडो रिया करेगी को, और मायने बता दो बाल को लाख रेडी रहे। लाख, लाख जानते होंगे, लाख भरी रहती है बार सोना या चांदी, चांदी का। देखो, चांदी को बनाना हो बोर तो चांदी को पत्थर चढ़ा दे, और सोना को तो सोना को पत्थर चढ़ा दे, ठीक है। बोरला हो गया टीका। अब बात आती है टीका। मांग के ऊपर ऐसा गोल गोल होता है जिसके अंदर डायमंड लगा होता है, ठीक है। सूरज नहीं रहा, ये डायमंड लगे होते हैं। टीका, टीका कहाँ पे? यहाँ पे मांग के थोड़ा सा आगे, थोड़ा लटकोड़ा रहे, वो टीको ही हो। मस्तक के आभूषण पड़ रहे हैं तो ध्यान रखना, समझते जाना। बिंदी, सुहागन स्त्रियों का पहचान है कि भाई बिंदी लागेड़ी तो पढ़नेड़ी है। यहाँ पे दोनों आंखों के बीच में यहाँ पे बिंदी लगाई जाती है, कोई ऊपर भी लगाओ कोई हेडे भी लगाओ, तो समझ लेना है मस्तक का आभूषण बिंदी, ठीक है। मोड़, अरे भाई बाल को मोड़ क्या है? देखो, मोड़ जब शादी करने जाते हैं तो कान के ऊपर यहाँ पे पुरुष बांधता है, महिला भी बांधती है, आपको पता हो तो, ठीक है। तो ये दोनों का ही है मस्तक की मोड़ बनते हैं कि नहीं बांधते। फिर बात आती है बाल को मेमद की। तो ये मेमद जो है आपका मस्तक का आभूषण है। माथान मेमद लाओ रंगे रसिया, ते लाओ रंगे रसिया, समुद्रियो लहरा लेवर है। इस गाने के अंदर लगभग कई आभूषणों का जिक्र किया है, तो आप भी अगर सुनना चाहो तो सुन सकते हो। ये एक लाइन मैंने गा के बताई है कि माथा न मेमद लाओ रंग रसिया रे। तो यानी कि मेरे नायिका नायक से कहती है अपने पियोजी से कि माथा ने मेहमद लाओ रंग रसिया। ओहो क्या बोल रही है।
तो ठीक है, तो मेहमद कहाँ का है आपका? माथे का आभूषण है। टिड्डी बड़का, टिड्डी बड़का भी आपके एक तरीके से मतलब जो वो ये टीका लगाते हैं ना, उसी जगह का आभूषण होता है। इसमें भी नग्न और रत्न जड़ित होते हैं, बड़क बड़क करे हुए थावड़ो पड़ता ही, धूप जैसे हटती तो वो चमकते हैं, तो इसलिए इसको टिड्डी बड़का बोलते हैं, ध्यान रखना। सिर मांग जानती हो, बाल को मांग भरते हैं, जहाँ पे एक सोने की चेन या चांदी की चेन डाली जाती है, तो सिर मांग है। बार एक बात क्यों था, तब जो कई बात इंपॉर्टेंट है। चूड़ा रत्न, चूड़ा रत्न बाल को सिर का आभूषण है। आपने उद्योतन सूर्य का नाम सुना होगा, किसका? उद्योतन सूर्य का। इतिहास पढ़ोगे जब आएगा, उद्योतन सूर्य ने बाल को कुवल यमला ग्रंथ लिखा था। क्या लिखा था? कुवल यमला ग्रंथ। इसके अंदर किसमें? कुवल यमला ग्रंथ में उद्योतन सूर्य ने जितने भी सिर के आभूषण है ना, उसको चूड़ा रत्न कहा। क्या कहा? चूड़ा रत्न कहा। ध्यान रखना, उद्योतन सूर्य का ग्रंथ कुवल यमला, जिसके अंदर जितने भी सिर के आभूषण थे, उस सिर के आभूषणों को उद्योतन सूर्य ने क्या कहा? चूड़ा रत्न कहा। फिर बात आती है गेडी। गेडी बाल को रकड़ी के फांसे लग गए। रकड़ी के पीछे चीलों की बनी होती है। किसकी? चीलों की बनी होती है। और ये किसके पीछे लगती है? रखड़ी। रखड़ी और गेडी बात एक ही है। रखड़ी के फांसा लग गए, गेडी, ठीक है। पढ़ दूध था कि गेडी कर दूला निक्की। समझने की कोशिश करना। अन्य आभूषण बाल को गेडी करानी मत पढ़ो, गेडी न करानी पढ़ लो। अन्य आभूषणों के अंदर बात आती है बाल को, इनको याद रखना है। सिर पैच नाम से स्पष्ट है भाई, सिर का आभूषण माथे का। सांकड़ी, हाकड़ा, सोली और सेलड़ो। सिर पैच, सांकली, सोली, सेलड़ो। सिर पैच, सांकली, सोली, सेलड़ो। फिर बात आती है शिव तिलक। तिलक नाम से स्पष्ट हो रहा है। मांग फूल, ये भी नाम से स्पष्ट हो रहा है, आपको इतना ज्यादा पाण आने की जरूरत ही नहीं है। मेण, मेण भी माथे का आभूषण है, ध्यान रखना। मोर मिंडली, अरे भाई मिंडे न गुते की डोगरिया प्राणी, तो ते डोगरिया न का बेड़ को करो रे थोड़ी देर, जो वेदांत सब बता दे। मारा मिंडी गूद तो ये माथे की है, ठीक है। मांग टीका, नाम से स्पष्ट मांग का टीका। फूल गुदर, ठीक है। दो तीन चीजें इसके अंदर डिफरेंट है, उनको आपको याद रखनी है। फूल गुदर ये भी मस्तक का आभूषण। बालकों में आपको बताने जा रहा था एक बात, छोरिया को माता बाल को न जितना था आभूषण है, ठीक है। तो बालाओ, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, अपने क्लास का माहौल बना रहे आपकी वजह से, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से साथियों, आपको सिर के जो है आभूषण समझ में आए होंगे। अरे आए होंगे, बिल्कुल आए होंगे। और नहीं आए तो एक बार वापस आप इनका अध्ययन कर लो और अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। 156 सब्सक्राइबर हमने प्राप्त कर लिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का साथियों। और इसी तरीके से दमेड़ों के साथ अपनी क्लास वगैरह मजा ले होते तो आराम कोई ना खाटो पावा तो आभूषण बांधर था गेडी केरा शानी चालू देखो। तो मेरे हिसाब से मजा आ रहा होगा और इस सेशन को लाइक कर दिया करो यार, और बढ़िया बढ़िया सेशन आपके साथ लेके आऊंगा। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर दो इंग्लिश विद अजय को। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।